नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 436 है। पार्ट नंबर 435 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए ये 451 हो रहा है, 451 से यहाँ पर 450 हो रहा है, 450 ले यहाँ पर 442 हो रहा है, 442 ले यहाँ पर 415 हो रहा है, 415 से यहाँ पर 351 रहा है, 351 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 451 से क्या हो रहा है? ये 50 हो रहा है, यानी -1 कर रहा है। यहाँ पर 50 लेके हो रहा है 42 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको -8 कर रहा है। और 42 लेके आ रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 15 हो रहा है। इसमें आपको क्या कर रहा है? माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है? 27 एक बार कर रहा है। ठीक है, -27 कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 15 से क्या हो रहा है? 15 से आपको 3 देखिए 415 से यहाँ पर 351 रहा है। इसमें माइनस कितना कर रहा है? देखिए बार यहाँ पर 64 कर रहा है। कितना कर रहा है? 64 कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 351 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उसे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है 1। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर एक का एक क्यू करेंगे। ठीक है ना, एक का क्यू करेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 8 लिख रहे हैं ना, 8 क्या हो गया? तो यहाँ पर देखिए 2 का क्या करेंगे? क्यू करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 27 लिख रहे हैं, तो 27 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 3 का क्या करेंगे? क्यू करेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। एक क्या दिख रहा है? 64 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 4 का क्या करेंगे? क्यू करेंगे। चौचौ को 16, 16 चौके 64 आ गया। देखिए तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपको 5 का क्यू करेंगे। ठीक है ना, ये 5 का क्यू करेंगे। जब 5 का क्यू करेंगे तो 50 25 5 125, यानी इसमें माइनस कितना करेंगे? तो 125 को माइनस कर देंगे। तो 351 मैंने सुना, यहाँ पर 125 को माइनस करेंगे। जब 125 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा? ये 226 आ जाएगा। कितना है? 226 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बार आ जाएगा? 226 हो जाएगा। तो 226 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 141 जो है ना, यहाँ पर आपको 12 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 222 जो है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको बड़ी संख्या दिया है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको बड़ी संख्या की छोटी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं, नहीं, आपको बड़ी संख्या जो है ना या छोटी संख्या की तरफ बड़ी संख्या चलेंगे। यानी यहाँ पर आपको 12 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 141 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जिससे यहाँ पर 222 भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 का क्या करते हैं? स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए अगर 12 का मान लीजिए स्क्वायर करेंगे तो 12 12 से गुना करेंगे तो 144 आता है ना। देखिए यहाँ पर आपको 144 आ गया। 144 में यहाँ पर 3 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 141 आ गया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए 141 समझ है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको 222 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर कौन सी संख्या को रखते हैं? तो मान लीजिए 11 को रखेंगे। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे और 121 आएगा। ठीक है ना, 121 में 3 को माइनस कर देंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 14 को देखते हैं तो 14 का भी स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 3 को माइनस करेंगे, नहीं 14 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 14 भी नहीं हो रहा है। अगर 18 को मान लीजिए करते हैं तो 18 को देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 18 को करते हैं, ये 18 रखेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा? तो देखिए ना 18 का अगर गुना करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा। ठीक है ना, 8 8 64 आ गया है। ये तो फिर यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये 2 आना चाहिए। ठीक है ना, मैं माइनस करने के बाद में यहाँ पर अगर मान लीजिए 4 दिख रहा था, 3 माइनस करेंगे तो 1 ना आ जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये आपको ये 18 भी नहीं होगा। देखिए 18 भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा? 15 हो जाएगा। 15 कैसे होगा? देखिए यहाँ पर आपको 15 हो जाएगा, ये 15 बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 15। ठीक है ना, 15 का स्क्वायर कर देंगे और 3 माइनस करेंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर आपको 225 होता है। देखिए ये 225 आता है और 225 में यहाँ पर 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 222 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 4 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर 82 34 है, यानी 619 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि देखिए अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए। अगर व्यवस्थित कर देंगे ना तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति जो है ना अपरिवर्तित रहेगी, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि संख्या बोल कर है। देखिए संख्या यहाँ पर दिया है, अब इसको संख्या को पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 82 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 82 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 34 लिख रहा है, ठीक है, 82 34 हो गया, ये 600, यहाँ पर आपको 19 हो गया, ठीक है ना। ये क्या लिख रहा है, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इनको क्या करते हैं, बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसको सजाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से आरोही क्रम में सजाएंगे, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 आता है, 1 के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में 4 आ गया, 4 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में यहाँ पर आपको 6 हो गया, 6 के बाद में यहाँ पर 1 के बाद में यही 5 नहीं दिया है, इसमें 5 कहाँ दिया है, इन संख्या में 5 नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 के बाद में फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्योंकि 5 तो दिया नहीं है, और 6 के बाद में यहाँ पर क्या देगा, 8 आ गया है, 7 भी नहीं दिया है, 8 के बाद में फिर यहाँ पर आपको 9 आ जाएगा, ठीक है ना। इनको क्या करें, आरोही क्रम में सजा दिए। देखिए आरोही, ठीक है ना, आरोही क्रम हो गया है, एक क्रम हो गया, आरोही क्रम में सजा दिए। जब देखिए ये आपको संख्या दिख रही है, इन संख्या को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा देंगे, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर आपको ये दाएं से बाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आपको बताना है कि मूल संख्या, ये मूल संख्या हो गया, ये मूल संख्या की तुलना में ये जो आपको आरोही क्रम है ना, इसके बताना है कितने अंकों की स्थिति जो अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब बदला है, ठीक है ना, ये बदला नहीं है। अपरिवर्तित का मतलब क्या, बदला नहीं है, अपरिवर्तित का मतलब बदल गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए ना, इसको क्या हो गया, ये बदल गया है, 8 के बदला में 1 आ गया है, ये परिवर्तित हो गया है, ठीक है। अब देखिए 2 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ये अपरिवर्तित हो गया, ये बदला नहीं है, ठीक है। अब 3 से देखिए 3 हो गया, ये भी अपरिवर्तित है। 4 से 4 हो गया, ये भी अपरिवर्तित है। 6 से 6 हो गया, ये भी यानी अपरिवर्तित हो गया। और देखिए यहाँ पर 1 से क्या हो रहा है, 8 हो गया, ये परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर आपको 9 से 9 दिख रहा है, ये भी यानी अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, अपरिवर्तित है। तो आपसे वही पूछा है कि स्थिति देखिए अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब बदला नहीं है, बाकी परिवर्तित का मतलब बदल जाता है। यहाँ पर परिवर्तित कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो ऐसी संख्या है ना जिसका अंक अपरिवर्तित है, यानी बदला नहीं है। तो यहाँ पर 5 को देखेंगे, तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी BALD को यहाँ पर 184 तथा LAMB को यहाँ पर 41 और 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एम के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा दी है। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में BALD को यहाँ पर 64, देखिए यहाँ पर 61 और 84 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में ए में देखिए LAMB को 41 और 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कुट भाषा में एम के लिए बताना कूट क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें लिख क्या रहा है। देखिए यहाँ पर BALD, ठीक है ना, इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 61 और 84 दिया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, LAMB, ठीक है ना, इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए ये 41 और 36 लिखा है। उसी कुट भाषा में बताना है कि एम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इनको पढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए इस तरह में आपको ये अक्षर संख्या दिख रहा है, या अक्षर दिख रहा है, ठीक है। अक्षर में कौन मिलाएंगे और संख्या में भी क्या करके कौन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होता है। तो सबसे पहले कॉमन को मिलाते हैं। देखिए इसमें आपको कॉमन कौन से मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको LA, देखिए LA क्या दिख रहा है, मिल रहा है, फिर ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए B इसमें मिल रहा है, B इसमें मिल रहा है, लेकिन कॉमन कौन सा मिल रहा है, इधर D मिल रहा है और इधर आपको A मिल रहा है, ठीक है ना। A अक्षर हो गया है। अब आपको संख्या में देखते हैं, संख्या में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको संख्या में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है,
ठीक है ना, 1 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है तो 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है तो 6 दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। तो आपको एम का पूछा है तो एम का कूट क्या हो गया, 3 हो जाएगा। अगर वही डी का पूछता तो डी का क्या होगा, 8 होगा। लेकिन हम यानी क्या पूछा है हमसे, यहाँ पर एम का पूछा है तो एम का कूट क्या हो गया, यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में इस बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति बनेगा कैसे, ठीक है ना। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ना, यहाँ से देखिए ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है, ऐसे दे दिया है, इसको कैसे करेंगे, यानी 67 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 26 दिया है और यहाँ पर 31 दिया है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ना, इनको आपस में एक बार जोड़ते हैं। देखिए ये बड़ी संख्या दिख रही है ना, ये बड़ी संख्या गया, ठीक है। अब देखिए 3 को और 5 को ऐसे जोड़ेंगे तो 5 3 कितना गया, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 5 को और 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 आ गया और 13 को और 8 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 21 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 20 हो रहा है, सॉरी हाँ 21, 7 3 10, तो यहाँ पर 3 ये बेसी हो जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग से यानी लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 3 दिख रहा है, देखिए 3 में प्लस क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ गया। हाँ देखिए ये 3 दिख रहा है, अगर 3 में 2 जोड़ेंगे ना ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, ये 5 हो गया। फिर 5 में 3 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया, ये वाला 8 आ गया। ये 5 में 3 को इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये 8 आ गया, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 से क्या हो रहा है, फिर 13 चल रहा है, तो 8 से 13 कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर 8 में और यहाँ पर आपको 5 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये 13 आ गया। और 8 को देखिए और 5 को इन दोनों को फिर आपस में जोड़े हैं, कितना आ गया, 13 आ गया, यानी ये संख्या ज्ञात हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए 13 और यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 13 यहाँ पर लिख दें, हाँ देखिए ये 13 दिख रहा है, ठीक है। 13 और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो 13 7 कितना होता है, 20 होता है। अगर 13 को और इसमें 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यानी 7 को जोड़ेंगे तो 20 आ गया, जो ये वाला संख्या ज्ञात हो रहा है, ठीक है ना, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पर आपको फिर क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है और 20 में प्लस क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको 11 को जोड़ेंगे और 20 में 11 को जोड़ेंगे तभी नहीं आपको यहाँ पर आपको 31 आ गया, ठीक है, 31 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 31 दिख रहा है, 31 में प्लस यहाँ पर 13 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर 44 आ जाएगा, कितना क्या, 44 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ये 44 हो गया। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संध भर लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या लिख रहा है, श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में पूछा क्या है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि श्रृंखला के सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठवां 7वां होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया ना कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संध भर लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में सवाल क्या पूछ रहा है, आपको देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, यानी श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हम हटाते हैं। देखिए ये सभी प्रतीक को हटा देते हैं, ठीक है ना, ये सभी आपको प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, सभी प्रतीक को हम हटा दिए। सभी प्रतीक को हटाने के बाद में बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से यानी कौन सा दाएं से 7वां होगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, 4 बच रहा है, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 5 बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, फिर 7 बच रहा है। इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है। तो दाहिने से 7वां पूछा है कौन सा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी दाहिने से 7वां कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर मोची जो है ना यहाँ पर चमड़ा से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बढ़ई जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मोची, मोची जो है ना वो चमड़ा का कार्य करता है, ठीक है, यानी कार्य करता है, ठीक है ना, ये करता है। तो मोची यहाँ पर चमड़ा का कार्य करता है। उसी प्रकार से बढ़ई किसका कार्य करता है, यहाँ पर हथौड़ा का नहीं, फर्नीचर का काम करता है, ठीक है ना, ये फर्नीचर हो गया। किससे काम करता है, फर्नीचर का कार्य करता है, यानी कार्य करता है, ठीक है ना। फर्नीचर मतलब कुर्सी उर्सी बनाने का कार्य करता है। लकड़ी का थोड़ा क्या होगा, लकड़ी से ही कुछ बनाएगा, यहाँ पर फर्नीचर का कार्य करेगा। जिस प्रकार से मोची चमड़ा का काम करता है उसी प्रकार से बढ़ई जो है ना वो फर्नीचर का काम करता है। तो फर्नीचर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 यात्री यानी एल एम एन पी क्यू और आर एक बेंच पर एक सीधी रेखा, देखिए सीधी रेखा में बैठे हैं, यानी वे सभी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी एल और आर के बीच में केवल ठीक बीच में एम बैठा है, यानी क्यू के दाईं ओर से छोर पर बैठा है, यानी एम क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी आर क्यू के ठीक बाएं से पड़ोस में बैठा है, यानी एल पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एल के ठीक है यानी बाएं पड़ोस में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको 6 यात्री दिया है, बोल रहा है कि 6 यात्री है, एल एम एन पी और क्यू और आर एक बेंच पर सीधी रेखा में बैठे हैं, वे सभी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जो ऊपर यानी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। देखिए इधर से क्या होता है, बाएं होता है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना, बाहिने और दाएं हो गया। तो बोल रहा है कि एल और आर के बीच में एम बैठा है और आर एल के बीच में एम बैठा है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एल को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, आर को रखते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, एम बैठा है, ठीक है ना, एम बैठा है। आगे बोल रहा है कि क्यू पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, लेकिन क्यू जो है ना वो पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठा है, ठीक है। एम जो है ना एम वो क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर एम बैठा है, ठीक है, ये बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि आर क्यू के ठीक बाएं यानी पड़ोस में बैठा है, लेकिन आर जो है आर वो क्यू, देखिए आर जो है आर वो क्यू के बाएं से, तो क्यू के बाएं से पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना, पड़ोस में बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि पी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो पी है ना पी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है, तो क्या रखते हैं, यहाँ पर एन को रख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एन को रखते हैं, ठीक है, एन को रख लेते हैं। आगे देखिए तो यहाँ पर एल कहाँ रखेंगे, एल को यहाँ पर पी रखते हैं, यहाँ पर पी रखेंगे क्योंकि पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए ये बोल रहा है कि एल का ठीक है, एल के बाएं, एल के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, तो एल के ठीक बाएं में पड़ोस में कौन बैठा है, तो एल के बाएं में पड़ोस में देखिए यहाँ पर एन बैठा है, यानी एल के यहाँ पर एल लिख रहे हैं, एल के बाएं से ना पड़ोस में कौन बैठा है, एन बैठा है, तो एन हो जाएगा। तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको चिंपैंजी दिया है, भालू दिया है और पशु दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, पशु दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या रखते हैं, ये पशु दिखता है, यहाँ पर आपको क्या होगा, ये पशु हो जाएगा, ठीक है ना, पशु का। पशु के अंदर में भालू भी आता है और पशु के अंदर में यहाँ पर चिंपैंजी भी आता है। तो सबसे कॉमन क्या रखेंगे, यहाँ पर भालू और चिंपैंजी को रखते हैं, ये भालू दिख रहा है, ठीक है ना, ये भालू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चिंपैंजी हो गया, चिंपैंजी, ठीक है, ये चिंपैंजी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पशु हो गया, पशु के अंदर में भालू भी आता है और पशु के अंदर में चिंपैंजी भी आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए मनीष ने बिंदु ए से यात्रा शुरू किया और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर यात्रा की, ठीक है ना, फिर वह दाएं मुड़ा
और 5 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर यात्रा की। ठीक है, तो बिंदु P पर रुक गया है, तो बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि मनीष है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मनीष ने बिंदु A से यात्रा करना शुरू किया और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर यात्रा की। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये क्या होता है, ये पूर्व में होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ये ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन बोल रहा है ना कि देखिए यात्रा ए से शुरू किया और उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं। कितना चलता है, 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये टोटल कितना है, 8 किलोमीटर हो गया है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर यात्रा की, फिर दाहिने मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 7 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, 7 किलोमीटर यात्रा की। फिर बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर यात्रा की, फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ा और कितना चला है, ये 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, 5 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर यात्रा की और बिंदु P पर रुक गया। फिर क्या किया कि दाहिने मुड़ा और 7 किलोमीटर यात्रा की और P बिंदु पर यहाँ पर रुक गया। ठीक है ना, P बिंदु पर रुक गया, ये भी कितना किया, 7 किलोमीटर की। ठीक है, तब बिंदु A पर बोल रहा है ना कि बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में यात्रा करना चाहिए। बोल रहा है कि बिंदु A पर यानी यहाँ पर हमको आने के लिए, नीचे आने के लिए ना, यहाँ से यहाँ यानी P से A पर जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में आपको तय की। देखिए यहाँ से आप तो नीचे आ रही है, तो नीचे कौन सा दिशा दिख रहा है, तो नीचे आपको देखिए यहाँ पर दक्षिण दिशा दिख रहा है। देखिए यहाँ से आपको दक्षिण दिशा दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। लेकिन दक्षिण में कितना किलोमीटर दिख रहा है आपको इसी को बताना है। तो ये कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये भी 5 है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 3 हो गया, क्योंकि टोटल आपको क्या दिख रहा है, 8 को दिख रहा है। टोटल 8 किलोमीटर है, इसमें से 5 हो गया तो 3 बच गया, ये 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो गया है। देखिए 3 किलोमीटर यहाँ पर आपको दक्षिण दिशा में, तो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह में से आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस को, और माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे। आगे दिया कि गुना तथा भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, ठीक है, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। अब समीकरण को सही करेंगे, ठीक है ना। चिन्ह को बदल दिए तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, गुना क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, ये 96 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा 8 हो गया है, फिर प्लस में यहाँ पर 14 दिख रहा है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 8 96 हो गया, ये 12 मर्त में कट गया, ठीक है ना, 12 8 96 हो गया, और 13 के नहीं, यहाँ पर 13 के 52 हो गया, गुना होगा ना, ये 13 के 52 हो गया, ठीक है ना, ये 52 हो गया, फिर माइनस 12 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 14 हो गया। अब इनको देखिए 52 को और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 2 कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, 5 1 6 आ गया, 6 यानी 66 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर आपको 54 बचेगा, यानी यहाँ पर 54 हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को ध्यान से देखते हैं, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि कुछ पेड़ छेनी है, तो कुछ पेड़, मान लीजिए यहाँ पर पेड़ को रखते हैं, कुछ जो पेड़ है ना वो क्या है, छेनी है, तो यहाँ पर आपको छेनी को रखता है, कुछ छेनी, ठीक है ना, छेनी हो गया, कुछ पेड़ क्या है, छेनी है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है कि कुछ छेनी ग्राफ है, तो कुछ जो छेनी है ना तो क्या है, यहाँ पर आपको ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है ना, ये ग्राफ में दिख रहा है, कुछ छेनी क्या है, ग्राफ है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है,
तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ पेड़ ग्राफ है, कुछ जो पेड़ है ना वो ग्राफ है नहीं है, ये कुछ पेड़ ग्राफ से संबंधित आपको नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी ग्राफ छेनी है, तो सभी जो ग्राफ है ना, देखिए यहाँ पर आपको सभी ये ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। सभी ग्राफ क्या है, छेनी है? नहीं, सभी ग्राफ छेनी नहीं है, कुछ ग्राफ छेनी है और कुछ छेनी ग्राफ है, लेकिन ये सभी बोल रहा है तो सभी तो होना ये गलत बोल रहा है। दोनों आपको क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहा है, तो दोनों गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए सलील, यानी हाँ सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, यानी उसका अंतिम वेतन, बोला कि अंतिम वेतन उसकी शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सलील है, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, फिर बाद में 10% बढ़ा दिया गया, और बोल रहा है कि उसका जो अंतिम वेतन था ना, वो शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कितना बढ़ाया गया, घटाया गया 15%, यहाँ पर माइनस कितना गया, ये 15% हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर क्या किया, देखिए बाद में 10% बढ़ाया गया, तो 10% इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 10% यहाँ पर जोड़ दिए, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर 15% और गुने 10% होता है, ठीक है। और बटा में कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। आगे देखिए अब इनको घटाएंगे तो कितना, देखिए माइनस प्लस कितना गया, माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको -5 दिखेगा, ठीक है, -5%, ठीक है ना। ठीक है, माइनस, फिर इसमें माइनस आ गया, अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया 1.5। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो कितना आता है, तो 150 आ गया। 150 में से ना यहाँ पर 10 को क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1.5 बचेगा, ठीक है ना। तो ठीक है 1.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद में कितना आ गया, 1.5% में आ गया, ये भी क्या गया, परसेंटेज आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, देखिए यानी माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो प्लस में कितना आ गया 6, यानी 6 पॉइंट कितना गया, 5 आ गया, 6.5%। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यानी देखिए अंतिम, उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना से कितने प्रतिशत कम था। देखिए तो यहाँ पर 6.5% कम था, ठीक है ना, कम था। यहाँ पर कितना कम था, तो यहाँ पर 6.5% कम था। तो 6.5% देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि यदि वह 66,000 रुपए बचाती हैं तो उसकी आय कितने में, यानी कितनी थी। देखिए यहाँ पर आपको बताना है क्या, पहले सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। जब एक किरण है, किरण ने अपनी आय को 45% खर्च करते रही, जब 45% खर्च करती है तो बचता कितना है, यहाँ पर आपको ये 55% बच गया, क्योंकि यहाँ पर 100% होता है, 100 में से यहाँ पर क्या करेंगे 45 को घटा लेंगे, जब 45 को घटाएंगे तो 55% बचत हो गया। और बचत में रुपया कितना कर रही है, देखिए ये तो आपको खर्च कर रही है, बचा रही है, इतनी बचा रही है, तो उसकी बोल रहा है कि आय कितनी थी। तो सबसे पहले आय निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 होता है, 100 में से क्या करेंगे 45% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55% हो गया। ये 55% क्या हो गया, ये बचत हो गया। अब बचत में रुपया दिया है तो दोनों को बचत करेंगे, क्योंकि 45% खर्च करिए तो बचत कितना हो रहा है, तो बचत यहाँ पर आपको 55 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 55% बचत हो गया, और बचत में रुपया कितना दिए, ये 66,000 दिए, ठीक है ना, 66,000 हो गया। अब देखिए अब इन दोनों को बराबर कर दिए, बचत बचत दोनों बराबर हो गया है। जब बराबर हो गया तो अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 100% बराबर होता है, तो 100% बराबर यहाँ पर 66, यहाँ पर आपको 66 दिया ना, ये 66,000 हो गया है, ठीक है ना। ये 66,000 और बाटा में क्या करेंगे 66,000 है, तो 66,000 के यहाँ पर बाटा में क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको फिर 100% में, तो यहाँ पर भी यहाँ पर आपको गुना करेंगे, ठीक है ना। ये 100 हो गया, 100 बटा में ये टोटल है, यहाँ पर कितना है, 55, इधर 55 दिख रहा है ना, ये 55 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 55 हो गया, ठीक है। अब इसको 55 आ गया, तो 11 से 11 5 55 और 11 6 66, ठीक है ना, ये 66 कट गया, तो 5 ले तो 20 5 100 हो गया, ठीक है, 20 5 100 हो गया। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 6,000 आ गया, ठीक है ना, 6,000 गुने 20 हो गया, तो 6 दिन में कितना गया, ये 12,000 आ गया,
ठीक है ना। तो 12 पर 4 जीरो रखेंगे, ठीक है, 4 जीरो गए, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। देखिए तो यहाँ पर आपको वही पूछा है कि देखिए उसकी आय कितनी थी, तो यहाँ पर 1,20,000, तो 1,20,000 रुपये हो गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी 1,20,000 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले अकेले ऐसे 4 हॉल को यानी कितने दिन में पेंट कर सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वरुण है और आशीष है, वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट करते हैं, एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर देते हैं। लेकिन वरुण को अगर अकेले उसे देंगे तो 7 दिन में पेंट करता है, अगर आशीष को 4 दिन में देंगे तो 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करता है, ठीक है। यानी देखिए ये बोल रहा है कि 2 को दिया है, अब दोनों को मिलकर ना 3 दिन में पेंट करता है एक हॉल को, लेकिन अगर अरुण को दे रहे हैं तो 7 दिन में केवल यानी पेंट करते हैं। अगर वही आशीष को अगर 4 हॉल को दे देंगे ना, वो कितने दिन में पेंट करेंगे आपको इसी को बताना है। और देखिए वरुण को क्या करेंगे, यानी आशीष को 4 दिन यानी 4 हॉल को देना है। अब देखिए तो यहाँ पर वरुण को रखते हैं, ये वरुण दिख रहा है, ठीक है ना, वरुण हो गया, ठीक है, वरुण प्लस आशीष हो गया, ठीक है, वरुण प्लस आशीष दिख रहा है, वरुण प्लस आशीष कितना क्या, ये 3 दिन में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर रखते हैं, वरुण को रखते हैं, देखिए वरुण हो गया, वरुण कितने दिन में कर रहा है, ये 7 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, ये 7 दिन में हो गया। इन दोनों का क्या करके 17 के 21 हो गया, ठीक है ना, तो 17 के 7 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए तब बोल क्या रहा है कि देखिए आशीष द्वारा एक हॉल को पेंट करने में कितना समय लगा, यानी तो यहाँ पर आपको आशीष को, हाँ पहले यहाँ पर आशीष लिखते हैं, ठीक है ना, ये आशीष हो गया, ठीक है ना, आशीष द्वारा, ठीक है ना, आशीष द्वारा एक हॉल को, ठीक है, एक हॉल को यानी एक हॉल को पेंट करने में यानी पेंट, ठीक है, करने में लगा समय, कितना समय लगा, देखिए यहाँ पर 21 के 21 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर 7 - 3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 21 आ गया बटा में 4 आ गया, 21 बटा 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 21 हो गया बटा में 4 दिख रहा है। अब इसको कितना दिया है, तो आशीष को अकेले हॉल कितने दिए हैं, 4 को दिए हैं, तो 4 करेंगे, 4 4 काट लेंगे, कितना बचेगा, 21 दिन बच गया, कितना गया, 21 दिन हो गए। तो आपसे पूछे क्या है कि आशीष को अकेले 4 हॉल को देंगे तो कितने दिन में पेंट कर सकते हैं, 21 दिन में पेंट करता है। तो 21 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिए कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।